हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज हम आपके लिए यूपीएससी ईपीएफओ के लिए स्पेशली मैथ्स की क्लास 1 लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम नंबर सिस्टम देखने वाले हैं। ये जो नंबर सिस्टम है, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जितने भी यूपीएससी के एग्जाम आप प्रीवियस ईयर के देखेंगे, चाहे वो ईपीएफओ का हो या फिर आप आईएएस में जो सीसेट आता है सिविल सर्विस में, चाहे आप वो देखें, या यूपीएससी के अलावा भी जितने एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, उसमें इस नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो आज के इस क्लास में हम संख्या पद्धति के पहले कुछ रूल्स को देखेंगे, यानी कुछ नियमों को देखेंगे, क्योंकि बिना किसी रूल्स को समझे, बिना नियमों को जाने हम किसी भी चैप्टर को कर नहीं सकते और उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार आपने अकाउंटिंग और इंडस्ट्री रिलेशंस के हमारे वीडियोस को बहुत पसंद किया है, उसी प्रकार आप मैथ्स के वीडियोस को भी पसंद करेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैप्टर वैसे तो मैंने स्पेशली आप ईपीएफओ के लिए ही बनाया है ये वीडियो, लेकिन जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स आती है, और आई होप कि बहुत ही कम एग्जाम है जिसमें मैथ्स नहीं आती, बाकी तो सब में ज़्यादातर में मैथ आती है, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप भी देख रहे हैं जो कि ईपीएफओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम के लिए, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। और एक बात और, आज हम आप हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा लेकर के आए हैं, क्योंकि उनको बहुत शिकायत थी कि आप सब इंग्लिश में पढ़ाती हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है वो हिंदी में ही रखेंगे, लेकिन हाँ, जो इसके मेन टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। तो अब ये टर्मिनोलॉजीज दोनों की पता होनी चाहिए कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ताकि एग्जाम में आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में कुछ अलग टाइप का छप जाता है और इंग्लिश में एकदम सही होता है, तो आप समझ तो पाएं कम से कम कि ये वही चीज़ है। इसलिए हम नाम दोनों को लेकर चलेंगे, लेकिन बाकी जो समझना है वो हिंदी में रहेगा, क्योंकि वैसे भी जो हम समझते हैं वो हिंदी में ही मोस्टली होता है, बोलचाल की भाषा में। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक सबसे पहले संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होती हैं रियल नंबर, जिन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जैसे कि 5 हो गया, या फिर 3/2 हो गया, या -1/2 हो गया, या √2 हो गया। ये सब होती हैं रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब ये हो गया कि कोई भी संख्या, चाहे आप उसको सीधे देख लीजिए कि 5 है, चाहे आप उसको बटे में देख लीजिए कि 3/2 है, चाहे आप उसको माइनस में देख लीजिए कि -1/2 है, या उसको आप रूट में देख लीजिए कि √2 है। ये सारी की सारी जो संख्याएं होंगी, ये होंगी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब इसका एक दूसरा जो भाग है वो होती है मिश्र संख्याएं, या जिसको कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे आपके पास 1 है, या फिर आप देखते होंगे कि 2, और ये इस तरह का साइन होता है जिसे कि आयोटा बोलते हैं मैथ्स में। ये इस तरीके की संख्याएं आपने देखी होंगी, ये संख्याएं जैसे कि 3 आयोटा। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, बहुत ही मिश्र संख्याएं होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब भी आप समझ पा रहे होंगे कि थोड़ी सी हार्ड संख्याएं होती हैं, और ये मोस्टली हमारे पाठ्यक्रम में नहीं होती, यानी एग्जाम्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और वैसे भी जब आपने मैथ्स पढ़ी होगी, जिस भी क्लास तक आपने मैथ्स पढ़ी होगी, 10th तक या फिर 12th तक, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की जो नंबर्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे। तो ये हमें पढ़नी नहीं है, सिर्फ हमें पता होनी चाहिए कि दो टाइप में डिवाइड है, एक रियल नंबर्स और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आप समझिएगा। एक होती है परिमेय संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर, जैसे कि 5 हो गया, या 1/9 हो गया। आप समझिएगा, आप सिंपली कोई संख्या देखेंगे तो वो भी आपकी रैशनल नंबर है, या बटे में अगर होगी, या 1/9 जैसे बटे में है, या 1/3 मान लीजिए, तो ये भी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या वो होती है जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, जैसे कि बीजगणित में आप देखते होंगे कि जो √2 वाली संख्याएं, या फिर √3 वाली, या फिर जो पाई से रिलेटेड होता है, जैसे पाई आपने देखा ही होगा, मैथमेटिक्स पढ़ी है तो ये जो संख्याएं होती हैं ये होती हैं अपरिमेय संख्या। इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में बहुत ही कम बनते हैं, ना के बराबर ही बनते हैं। हमें मेनली देखनी है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक होगा रैशनल नंबर परिमेय संख्या, और एक होगा इररैशनल नंबर अपरिमेय संख्या। और एक क्वेश्चन जो अपरिमेय संख्या से बनता है प्रीवियस एग्जाम में, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पूछा यह जाता है कि ये जो पाई है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये रैशनल नंबर है कि इररैशनल नंबर। अब ये पूछा क्यों जाता है, इसके पूछने का कारण ये होता है कि जो पाई की वैल्यू होती है
पाई की जो वैल्यू होती है इसे हम एक तो 22/7 लिखते हैं। अब ये बटे में मैंने बताया था ना आपको 1/9 1/3 की परिमेय संख्या होती है, और दूसरा इसको आप 1.314 भी ऐसे लिखते हैं पाई को। तो पाई की आपने दो चीज़ें देखी होंगी, एक होती है 22/7, तो ये आप देख रहे हैं कि ये परिमेय टाइप दिख रही है, जैसे 1/9 होती है ना वैसे 22/7 परिमेय टाइप दिख रहा है, और ये 1.314 इसको भी परिमेय संख्या की कैटेगरी में ही रखा गया है। तो इस तरह तो ये कंफ्यूज कराने के लिए एग्जामिनर पूछता है कि ये जो पाई है क्या वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अब ये दिख तो परिमेय जैसी रही है लेकिन ये होती अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या होने के पीछे कारण ये होता है कि ये जो 22/7 दिया है ये अप्रॉक्स संख्या है, यानी ये कंप्लीट संख्या नहीं है, ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ये अप्रॉक्स है। और ये जो 1.314 है ये भी अप्रॉक्स में आता है, यानी कि इसके आगे अगर आप जाएंगे तो 312 समथिंग समथिंग करके बहुत लंबी संख्या होगी, तो ये कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पाई, यही पूछा जाता है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय, रैशनल है कि इरेशनल, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो परिमेय संख्या है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होगी है इंटीजर जिसको कि पूर्णांक बोलते हैं, एक होता है भिन्न जिसको कि फ्रैक्शन बोलते हैं। पूर्णांक भी आपकी तीन प्रकार की होती हैं, एक होगी निगेटिव ऋणात्मक, एक होगी न्यूट्रल तटस्थ, और एक होगी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो निगेटिव तो आप जानते हैं जिसमें माइनस लग गया, -3 बोल लीजिए, -2 बोल लीजिए, -5 बोल लीजिए, ये हो गई आपकी निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव पूर्णांक। तटस्थ तो आप जानते हैं जो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, बीच के, तो बीच की हुई क्या, बीच की तो जीरो ही हो गई, क्योंकि माइनस आप 1 में लगा सकते हो, माइनस आप 2 में लगा सकते हो, -3 में लगा सकते हो, -4 में लगा सकते हो, -0 में तो नहीं लगा सकते ना। तो ये तटस्थ वाली कौन सी हो गई, न्यूट्रल वाली कौन सी हो गई, जीरो हो गई। और पॉजिटिव तो आप जानते हैं कि आप माइनस हटा देंगे तो सारी की सारी संख्या पॉजिटिव हो जाएंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव संख्या है। तो आई होप कि जो पूर्णांक है यानी जो इंटीजर है वो आप समझ गए। पूर्णांक का मतलब ही होता है जो पूरी संख्या है। इसका आप एक फ्लो भी देखते होंगे कि एक ऐसी लाइन बनी होती है, आपने बुक्स में देखा होगा, बीच में यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे सारी -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है, और यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे होता है, और ये पूरा इन्फिनाइट तक जाता है, इधर भी ये इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये जो आपने बार देखा है, ये आपने देखा होगा, तो ये हमारे इंटीजर्स यानी पूर्णांक का भी पूर्णांक का ही बार होता है। तो चलिए अब हमने इंटीजर्स देख लिए, पूर्णांक देख लिए, अब हम देखते हैं कि जो परिमेय संख्या का दूसरा प्रकार है भिन्न, फ्रैक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उचित भिन्न यानी प्रॉपर, एक होता है अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर, एक होता है मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड, और एक होता है मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स। तो अब ये समझिएगा इसमें अंतर क्या है। उचित जो होती हैं उसमें जो अंश होता है, हिंदी में मैं आपको बता दूं, अंश पहले समझिएगा, अंश होती है ऊपर वाली संख्या जैसे 1 है, और हर होती है नीचे वाली संख्या जैसे कि 2 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश में ये जो ऊपर वाली संख्या है इसको बोलते हैं निमोनेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ समझ लीजिएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाता है, बट आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो प्रॉपर जो होती हैं यानी जो उचित भिन्न होती हैं उसमें जो अंश होगा वो हमेशा हर से छोटा होगा, जैसे 1/3, 1/4, 2/5, 3/6। तो आप देख रहे हैं कि जो ये अंश है ऊपर वाला ये नीचे वाले हर से छोटा है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर उचित भिन्न। अब अनुचित पे आ जाइए। अब अनुचित जो होगा वो उचित का बिल्कुल उल्टा होगा, यानी कि जो ऊपर वाला अंश है वो बड़ा होगा और जो नीचे वाला हर है वो छोटा होगा, जैसे 3/2, 6/3, 5/2, 7/5 इत्यादि। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर भिन्न और ये हो गई हमारी इम्प्रॉपर भिन्न, यानी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आ जाइए मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न क्या होती हैं, जो आप देखते होंगे कि 37 सही 1/3, ये जो कंप्लीट लिखा होता है ये होती है मिश्रित भिन्न। अब ये आती कहाँ से है, ये आती हमारी अनुचित भिन्न से हैं, यानी इम्प्रॉपर से। कैसे, जैसे मान लीजिए अनुचित भिन्न है 3/2, अनुचित मैंने बताया ना जिसमें ऊपर अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो अब इसको इसमें भाग दीजिए, भाग आप देंगे, मान लीजिए आपने ये भाग दिया, तो अब 2 एकम 2 जाएगा और ये यहाँ पे 1 आएगा। तो आप इसको लिखोगे कैसे, आप इसको लिखोगे 1 सही
1/2, ऐसा ही तो लिखोगे ना। इसको आप यहाँ लिखोगे, ये नीचे वाला जो शेष बचा इसको यहाँ लिख दोगे, और ये जो जिससे आप भाग दे रहे हो इसको आप यहाँ लिख दोगे। तो ये जो इम्प्रॉपर को आप निकालते हो, इसी से जो निकल के आती है वो होती है हमारी मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। अब आ जाएंगे मिश्र भिन्न यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जो आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस में आप देखते होगे बिल्कुल वही होती है, यानी जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बड़ी हार्ट्स होती हैं, तो इनको आपको ज़्यादा समझना नहीं है, बस पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। जो सिंप्लीफिकेशन होता है सिर्फ उसमें ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसकी ट्रिक्स होती हैं। तो जो इस तरीके का ये पूरा दिया होता है ये होती हैं हमारी मिश्र भिन्न, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो अभी तक आप समझ गए कि हमने पहले रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा, रियल नंबर को दो भागों में बांटा, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। हमने परिमेय को देखा कि ये इसमें पूर्णांक होती है और भिन्न होती है। पूर्णांक में हमने निगेटिव को, न्यूट्रल को, पॉजिटिव को देखा, और फ्रैक्शन में हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स को देखा। इरेशनल में एक बात मैं बताना भूल गई कि यहाँ पे भी दो प्रकार होते हैं, एक होती है बीजगणित, एक होती है अनियतीय, यानी जिसको अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। तो ये आप सिर्फ पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे नहीं आपके में। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसको एक तो है दो की विभाज्यता के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस विजिबिलिटी ऑफ विथ 2, और एक होता है विभिन्न गुणकों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो अब दो की विभाज्यता के आधार पर तो आई थिंक आपको अच्छे से पता ही होगा कि एक होती है सम संख्याएं, सम संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर सम संख्या क्या होती हैं, जो दो से भाग चली जाती है। दो से भाग कौन सी जाएंगी, दो से दो जाएगी, 4 जाएगी, 6 जाएगी, 8 जाएगी, 10 जाएगी, यानी जो दो से कट जाएं। सीधी सी बात है, दो के पहाड़े वाली तो दो से कटती हैं, अदरवाइज भी आप जानते हैं कि जो दो से कट जाए आसानी से आप काट लेंगे। और जो दो से नहीं कटती, यानी जो दो से नहीं कटेंगी, जो बच गई, वो हो जाती हैं हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्या जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। तो ये होगी दो की विभाज्यता के आधार पर आपकी सम संख्या और विषम संख्या। अब हम देखेंगे विभिन्न गुणकों की संख्या के आधार पर कैसे होती है। एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है संयुक्त संख्या, यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कभी कभी। चलिए ये कन्फ्यूज़न हम दूर करते हैं। देखिए जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, या जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, उसके दो गुणक होते हैं। दो गुणक का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो केवल दो नंबर से भाग जाएं, जैसे कि 2 है। अब ये 2, एक तो 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। दूसरा जो ये 2 है ये 1 से भी तो कटेगा, 1 से भी तो आप इसको काट सकते हैं, 1 दूना 2। इसी प्रकार 3 है, अब 3 एक तो 3 से कटेगा, और एक ये 1 से कटेगा। ऐसे ही 5 है, ये 5 से भी कट जाएगा, और ये 1 से भी कट जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, सिर्फ दो संख्याओं से जो संख्या कट जाए, सिर्फ दो संख्याओं से, तीसरी से नहीं, वो होती है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अब इसका बिल्कुल विपरीत है संयुक्त संख्या, जिसको कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वो क्या होती हैं, उसमें होता है कि दो के ज़्यादा, यानी कि जो 3 नंबरों से कट जाए वो हो गई। अब जैसे वो तो 2 नंबरों से कटने वाली थी, ये 3 नंबरों से। 3 नंबरों से कैसे कटेंगे, जैसे कि 4। अब 4 देखिएगा, एक तो 4 4 से कट जाता है, जानते हैं आप। एक 4 आपका 1 से भी कट जाएगा, ये भी आप जानते हैं। तो दोनों चीज़ें आप प्राइम में ही समझ चुके हैं। लेकिन एक 4 आपका 2 से भी तो कटेगा, 2 दूनी 4। तो अब ये तीन संख्याओं से कट रहा है, 2 से नहीं 3 से कट रहा है। ये होगी हमारी संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, जो कि 3 जिसके गुणक हो। गुणक का मतलब होता है जो 3 संख्याओं से कटे तो उसके 3 गुणक हैं, और जो 2 संख्याओं से कटे उसके 2 गुणक हैं। इसी को इंग्लिश में 2 फैक्टर या फिर 3 फैक्टर बोलते हैं। आई होप जो फैक्टर और गुणक में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है वो आपका सॉल्व हो गया होगा। इसी प्रकार चलिए एक उदाहरण और कंपोजिट का देख लेते हैं, जैसे कि 6 भी हमारी कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या। कैसे, एक तो 6 आपकी 6 से कटेगी, एक 6 आपकी 1 से कटेगी, और एक 6 आपकी 3 से कटेगी, और एक 6 आपकी 2 से भी कटेगी। आप देख रहे हैं
2 से ज़्यादा से कट रही है, चाहे वो 3 नंबरों से कटे, 4 नंबरों से कटे, बस 2 से ज़्यादा से कट रही है, वो आपकी संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर होगी। आई होप जितने भी नंबर सिस्टम के लिए नंबर ज़रूरी हैं आप समझ गए। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स पूरा ना माने तो मैंने एक छोटी सी फ़ोटो उनके लिए भी रखी है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर 2 में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर 2 में डिवाइड इंटीजर्स फ्रैक्शन में, इंटीजर्स आपके डिवाइड निगेटिव इंटीजर होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शन आपके डिवाइड प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड में, और आपका ये पॉजिटिव डिवाइड इवन एंड ऑड नंबर्स में। तो ये आपका इंग्लिश में हो गया वैसे, और उसमें खैर इंग्लिश और हिंदी दोनों है, तो आपको परेशान होना नहीं, इसकी PDF तो आपको मिल ही जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक एक डेफिनेशन को, क्योंकि जितना बेसिक आपका क्लियर होगा उतना ही आपका ये मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस प्रकार पढ़ाई में भी किसी भी टॉपिक को मजबूत बनाने के लिए उसका बेसिक बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी हम इसको कवर करेंगे। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? जो संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति बोलते हैं। तो हमने भी देखा ही, संख्या पद्धति में हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते और समझते हैं। तो ये होती है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब हम एक एक करके सारे देखते जाएंगे। जैसे पहली है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, यानी जितनी भी आप गिनती में गिन सकते हो। अब गिनती जब भी आप गिनते हो तो क्या कभी 0 को गिनते हो? नहीं गिनते हो। अगर आपसे कभी भी बचपन में पूछा गया होगा कि कोई गिनती सुनाओ, या अभी भी पूछा जाए, तो आप सीधा स्टार्ट कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट कर दोगे ना। तो जो आप प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली आपका फ्लो में निकल के आएगा, दैट इज नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक, इन्फिनाइट तक। सम संख्याएं मैंने अभी आपको बताया जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं क्यों? क्योंकि 0 कहाँ ही कटता है 2 से, 0 से तो कुछ भी काटेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसका क्या ही मतलब, इसलिए ये कहा जाता है। तो क्या हो गए? जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हो गई आपकी सम संख्याएं। अब देखिए विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या का बिल्कुल उल्टा, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 इन्फिनाइट तक। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर्स, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब यहाँ मैंने पूर्णांक का आपको पूरा का पूरा ग्राफ ही बना के दिखा दिया था, 0 1 -2 -3 1 2 3 इन्फिनाइट तक। तो ये तो आई थिंक आपको याद ही होगा। तो इसमें हम पूर्णांक मतलब पूरी जितनी भी हैं, चाहे वो माइनस वाली हो, चाहे प्लस वाली हो, चाहे 0 हो, सब कुछ आ जाएगा। उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। डेफिनेशन को फटाफट कवर करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ समझना है और अच्छे से दिमाग में याद रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन पूर्णांक। धनात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक है, जो मतलब होती हैं 1 2 3 4 वाली। ऋणात्मक संख्या होती है 1 से अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होती है, जैसे -1 -2 -3 वगैरह। और उदासीन पूर्णांक ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े, वो होती है उदासीन, जैसे कि 0। तो ये मैंने आपको जो बार ग्राफ ही बताया ना, उससे सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृतिक से पूर्ण में अंतर क्या है? पूर्ण मतलब पूरी, होल, यानी सारी की सारी। सारी में 0 भी आएगा क्योंकि 0 को भी संख्या तो माने गया है, तो उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। अब होती हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, भाज्य और अभाज्य, वही। तो जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब है कि 1 से तो हो ही रही विभाजित, जैसे 4 मैंने आपको बताया था कि 4 आपकी 4 से तो होती है, 4 आपकी 1 से भी होती है, तो स्वयं से हो रही है, 1 से हो रही है, और उसके अतिरिक्त यानी कि उसके अतिरिक्त भी हो रही है, वो होती हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। आई होप कि कंपोजिट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस कंपोजिट में ही होता है। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो ये तो आप जानते हैं, जो केवल जिसके 2 गुणा को 2 फैक्टर यानी केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो, जो सिर्फ स्वयं से या 1 से विभाजित हो, जैसे कि 2 स्वयं यानी उसी संख्या से विभाजित हो रही है, और 1 यानी 1 से हो रही है। तो ये होती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं।
एक होती है सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी इसका समूह होता है, जैसे कि 5 और 7, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि प्राइम नंबर हैं, और इनका HCF अगर आप निकालोगे वो 1 आएगा, वो होती है को प्राइम नंबर। अब जब हम HCF को सीखेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और Q का मान लेकिन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3/4, 17/19, √125, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो होती है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। तो ये मैंने आपको जो चार्ट ही बताया था उसी में सब कुछ बता दिया, बस इसको रिवाइज कर रहे हैं और डेफिनेशन को समझ रहे हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जाता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे रूट वाली जो संख्याएं होती है वो भी ऐसा रूट जिसका कंप्लीट नहीं निकलता। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको 16 का रूट निकालना हो तो ये 4 आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि जो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर जो 16 होता है यही आपका 16 का √4 हो जाता है। तो ये आप जानते हो क्योंकि ये कंप्लीट संख्या है। लेकिन अगर आप 13 का रूट निकालोगे तो ये कंप्लीट नहीं आएगा, जैसे 16 का 4 आ गया, ये कुछ पॉइंट में समथिंग आएगा आपका। तो यही होती हैं कि जिनका आप कभी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो और P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, वो अपरिमेय संख्याएं इररेशनल नंबर्स कहलाती हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि रियली नंबर से तो ये दोनों निकले थे। आप चार्ट याद कीजिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या रियल नंबर से डिवाइड हुए थे, जैसे 3/5, 7/11, 19/30, √121, यानी इसमें सारे आ गए, परिमेय भी और अपरिमेय भी। और अवास्तविक संख्या अनरियल नंबर्स, ये काल्पनिक संख्या जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अवास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाया जाता है, जैसे कि √-3, -4, -12, ये जो मैंने आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बताया था स्टार्टिंग में ही, ये वही है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम सूत्र देख लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्योंकि क्वेश्चंस आप इन्हीं सूत्रों से आराम से निकाल पाएंगे। अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 × n करना होगा। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चंस, कभी आपने प्रीवियस अगर उठाए हैं तो आपने देखा होगा, उसे पूछा जाता है कि 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। तो अभी आप 1 से 20 तक गिनोगे क्या संख्या? इतना टाइम होता है क्या एग्जाम में? नहीं होता। इसी वजह से आपको ये सूत्र पता होने चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना है, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो उसमें पहली संख्या लिख लेंगे, फिर जो अंतिम संख्या लिख लेंगे उसको बाई 2 कर देंगे और गुणा n कर देंगे। n को कैसे निकालना है? n भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो निकाल पाएंगे। तो n निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा वर्ग अंतराल +1। वर्ग अंतराल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दी गई 1, 2, 3, 4, तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, यही वर्ग अंतराल होता है। आप देखेंगे प्रथम अंक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मान लीजिए कभी कभी वर्ग भी पूछ ले जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे, n ब्रैकेट में n+1 2n+1/6, या फिर प्रथम अंक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घन को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो योग और घन वाला है, आज के चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नहीं देखेंगे, हम पहले इनको दोनों को कवर करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप यूपीएससी ईपीएफओ के उठा करके देखेंगे या यूपीएससी में जितने भी एग्जाम्स में उठा करके देखेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत पूछे गए हैं। क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन पता नहीं होता कि तरीका क्या है करने का, इसलिए गलत हो जाते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपको ट्राई करना है इसे। पहले हम एक ये देख लेते हैं कि इकाई के अंक पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसमें क्या होता है कि ये जो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे वैसे पढ़ाएंगे आपको, बट ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एक कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि यूनिट डिजिट पे क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना कि अगर इकाई के चाहे जितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, मान लीजिए 3, 2, 5, 4, 6, 7 और 0, तो ये जो लास्ट में इकाई में 0 आ गया ना, तो यदि 0 होगा तो इकाई का अंक 0 होगा। इकाई के अंक के स्थान पर यदि 1 होगा तो इकाई का अंक 1 होगा, और इकाई के
अंक के स्थान पर यदि 5 होगा तो इकाई का अंक 5 होगा, और इकाई के अंक के स्थान पर यदि 6 होगा तो इकाई का अंक 6 होगा। तो वैसे तो हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है और कैसे होता है। बट अभी आप समझ गए होंगे कि जो यूनिट डिजिट पे अगर 0156 आ गया तो उसका अगर यूनिट डिजिट आपसे पूछ लिया जाए तो वो वही होगा, यानी बिल्कुल सेम ही होगा। ये बस ध्यान रखना। मान लीजिए ये ऐसी संख्या दे दी आपको और इसका यूनिट डिजिट पूछ लिया, तो वो जीरो का यूनिट डिजिट आप निकालिए मत। आपको पता है जीरो है और मैंने पढ़ा था कि जीरो का अगर इकाई अंक पे है तो जीरो ही होगा, तो बस सीधे उसका आंसर जीरो कर दीजिए। ठीक है, तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देख लीजिए। यदि आधार वाली संख्या में 0156 इकाई अंक होने पर उत्तर भी 0156 होगा। ये मैंने जो अभी आपको बताया सेम वही बात है। ट्रिक 2, यदि आधार वाली संख्याओं में इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 होता है तो घात को 4 से विभाजित करें और इससे प्राप्त शेषफल आधार में लिखी संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर लगाएं। अब ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, बट आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको ऐसी कोई संख्या दे दी जाए जिसमें लास्ट में आप देख रहे हो इकाई अंक 2 है, ये 2 की बात कर रहा है, इकाई अंक पे 2 है। तो अब इसको क्या करेंगे, इस घात को पहले आप 4 से विभाजित करेंगे और जो आपका शेषफल बचेगा वो शेषफल आप आधार में लिखी संख्या जो इकाई अंक है इसके संग इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो संख्या आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो खैर हम इसको जब यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अभी ये रूल्स चल रहे हैं तो आप रूल्स थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं, बस ये बताइए कि आपको समझ में आया रूल्स कि नहीं आया। शेषफल के रूप में 1, 2, 3 प्राप्त होगा और पूर्णतः विभाजित होने पर 0 प्राप्त होगा। यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो घात 4 की लंबाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम और अच्छे से समझेंगे जब एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी मेनली हमारा फोकस है कि हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 + 2 + 3 + 4 ... +18 + 19 + 20 बराबर व्हाट। तो अब आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें अगर ये निकालना है तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें इसके लिए n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें n पता होगा तभी तो हम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल पाएंगे। फॉर्मूला आपने देखा था लास्ट में n था, तो हमें n पता होगा तभी हम इन संख्याओं को निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n निकालने के लिए पहले अंतिम संख्या है 20, पहली संख्या है -1, वर्गों का अंतर, अब इनके बीच में एक संख्या का अंतर है एक का, तो 1 और ये +1। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब ये 20 - 1 हो गया 19, और 19 का गुणा 1 में करोगे तो 19 ही आएगा, और ये +1, तो ये हमारा n निकल के आ गया 20। आप समझ पाए कि ये 20 कैसे आया। तो ये मैंने n अभी निकाला है, अभी ये योग नहीं निकाला प्राकृतिक संख्याओं का। अब n निकालने के बाद हम प्राकृतिक संख्याओं को योग कैसे निकालेंगे ये समझ गए, तो इसे मिटाकर चेंज करते हैं। अब n हमारे पास 20 आ गया, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम प्राकृतिक संख्याओं का निकालेंगे, तो इसका योग क्या था कि पहली संख्या यानी कि 1, पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 20/2 × n। इसीलिए हमने n को निकाला था, क्योंकि हमें n यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अब आप इसको बस कर दीजिए, 20 × 1 = 21, और ये n की जगह आपने 20 रख दिया। अब 21 और इंटू 20 को आप एक साइड ले आइए, बटे में 2 जाएगा, यहाँ पे ये 10 कट जाएगा, और बस अब इसको गुणा कर दीजिए। 10 × 10 की 0 1, 10 दूनी 20, 21। तो क्या आप सभी का आंसर 210 आ रहा है? 210 ये नंबर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, सबसे पहले आप कमेंट में ये बताएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना, और इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछा जाता है। ये है इसका पूरा सॉल्व, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पूरी PDF आपको मिल जाएगी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले n निकालिए। n निकालने के लिए आपको बिल्कुल वही करना है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या यानी 80 - 1, वर्गों का अंतराल एक का अंतर है बटे 1 और +1। अब क्या आएगा, 80 में 1 जाएगा, ये 79 आ गया आपका। एक सेकेंड, बहुत कटपट हो गया ये। हाँ, तो ये आपका 79 आ गया, और +1, क्योंकि इसका गुणा 1 का गुणा आप इसमें करोगे तो सेम ही आएगा, तो ये आपका 80 निकल के आ गया n। तो आप समझ पाए कि ये n कैसे आया। अब n हमें पता चल गया कि n हमारा क्या है 80।
तो हमारा n जो है वो 80 है। अब हम इसको अपने योग में निकाल के करेंगे। क्या होगा, पहली संख्या है 1 प्लस अंतिम संख्या है 80 बटे 2 और इनटू हमें n रखना था, n की जगह पे हम रख देंगे 80। तो ये कितना हो जाएगा 81 और इस 80 को आप इधर ले आइए और ये बटे में 2 चला जाएगा। तो 2 चौको 8, यहाँ 40 हो गया। अब 40 का इसमें आपको कर देना है। तो 4 एकम 4, 4 8 32 और 1 0। तो 3240 आपका आंसर आएगा, आंसर बी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सॉल्विंग आपको समझ में आ रही नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। और इजी लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इतनी एक एक संख्या को आप बीच में तो आपकी संख्या ही आपको पता ही नहीं है, पूरी 80 तक है, तो आप क्या ही सॉल्व कर पाओगे, बहुत टाइम लगेगा और समझ भी नहीं आएगा। तो ये जो रूल है, ये जो फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए और बहुत ही ईजी है। आप एक दो बारी करोगे तो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका ये पूरी सॉल्विंग है जो आपकी PDF में आपको मिल जाएगी, ताकि आप परेशान ना हो। चलिए, अब जैसे उसमें तो नंबर दिए थे, इसमें तो सीधे बोल दिया 1 से 24 तक सभी संख्याओं का योग बताए। तो आप कैसे निकालोगे, 124 तक गिनोगे क्या सारी संख्याएं? तो इसके लिए आपको बस वही करना है, पहले आपको n पता करना है और n पता करने के बाद आपको योग। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ। अंतिम संख्या आपको मालूम है 24 और ये पहली संख्या आपको मालूम है 1। तो अंतिम संख्या हो गई 40 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1। तो ये हो गई 23 प्लस 1, ये हो गई 24। तो ये n आपका आ गया 24, n 24 आ गया, पता चल गया आपको। अब इसको निकालिए आप, n 24 हम अलग रख देंगे। अब हम निकालेंगे पहली संख्या 1 प्लस 24 बटे 2 और इनटू लास्ट में 24। तो ये 24 एक 25 हो जाएगा, 25 2 इंटू 24। अब ये 24 इधर ले आइए, 25 इंटू 24 बटा 2, 2 से इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 12 का बस 25 गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 25 26 27 28 29 30। तो क्या आपका आंसर 300 आ रहा? और ये कितनी फास्ट आ गया आपका आंसर, आप देख पा रहे हैं कितना फास्ट हुआ। तो अगर हमें रूल पता है ना, तो हम बहुत ही आसानी से सवाल को कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, समझ में आया, ईजी लगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपको। ये पूरी सॉल्विंग है जो आप PDF में चेक कर सकते हैं। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको बताना है करके। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, 5 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। कमेंट में इसका आंसर आप देंगे। 42 से लेकर 98 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। याद रखिएगा, अंतिम संख्या 98 है, पहली संख्या 42 है। तो हमें हमेशा अंतिम और पहली पता होती है, इसीलिए हमें रूल्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 5 मिनट में आपने सॉल्व कर लिया है तो अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दे दें। तो ये इसकी पूरी सॉल्विंग है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। पहली संख्या अंतिम संख्या n निकालने के लिए हमने सेम वही तरीका किया है, 57 निकल आया। और n हमें क्यों चाहिए ज़रूरी है, क्योंकि हम योग निकालने के लिए हमें n की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लास्ट में क्या आएगा 3990, ये आंसर। तो इस तरह आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं। ये भी आप कर लेंगे आराम से। ये चलिए हम इसको करते हैं आपके साथ, मेरे साथ आप भी कीजिए। तो इसमें है, पहले हम n निकालेंगे, अंतिम संख्या और पहली संख्या। तो अंतिम संख्या 100 माइनस 50 1 प्लस 1। तो 100 में से 50 गया तो 50 आएगा और प्लस 1 इसमें जाएगा, तो ये होगा 51। तो हमारा n हो गया 51, n हमारा निकल के आ गया 51। अब हमको योग बताना है, तो क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या हो गई 50 प्लस अंतिम संख्या 100 बाई 2 और इंटू n की जगह क्या रख देंगे 51। अब ये हो गया आपका 150 इंटू 51 बाई 2। अब इसको काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब बस इसका आपको गुणा करना है 75 का और 51 का। इसका आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 51 और 75 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3825। आंसर क्या आएगा आपका डी। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं और पढ़ाने का मेरा तरीका आपको ईजी लग रहा है, सरल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यह आपकी पूरी सॉल्विंग है उस क्वेश्चन की।
चलिए ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, घर से करना मतलब HW करना, लेकिन HW आप यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको कमेंट में उत्तर देना है। जैसे आप देखते हैं ना कि बचपन में टीचर CW करा के HW देती थी, आप वही समझ लीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ी प्रैक्टिस होती है आपकी। तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में देना है। एक आपको ये क्वेश्चन देना है और एक आपको ये क्वेश्चन देना है। ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करके कमेंट में इसका उत्तर देना है। 1 से 69 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। किसी संख्या का पूछा गया है, किसी संख्या का 2/3 का 3/4 का 4/5 यदि 420 है तो वह संख्या क्या है। तो हम किसी संख्या तो हमें पता नहीं है, तो हम उसको 1 मान लेंगे। इसका 2/3 का 3/4 का 4/5 420 है। इस फॉर्मेट में लिख ले, सवाल थोड़ा इजी लगेगा। अब जो कटता है काट दीजिए। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा उसको लिख लेंगे 2/5 बराबर 420। अब हमें इसे गुणे के फॉर्मेट में चेंज करना है। ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। तो इसको क्या करेंगे, जब हम 420 को इधर लाएंगे, ये वाली संख्या को हम इधर लाएंगे और ये वाली संख्या को इधर लाएंगे तो ये पलट जाती है। मैथ में आपको रूल्स पता होंगे थोड़े बहुत। तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब इसे काट दीजिए। 2 से ये संख्या कटेगी तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0, 210। अब इसका 5 में गुणा कर देंगे तो 5 का 0 को 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 2 जा 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1050। कैसे आया, समझ में आया ना आपको। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जो नंबर सीरीज से रिलेटेड अभी 1-2 वीडियो और आएंगे, क्योंकि ये जो नंबर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल इजी होते हैं बट कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर पाते पेपर में। इसलिए समझना ज़रूरी है। आई होप कि आप समझ पाएँ तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी क्लास को कवर करते हैं। और अभी तक आपको मैंने जितना पढ़ाया, जितना समझाया, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो पढ़ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को चेक कर सकते हैं। बाकी अगर APFC की तैयारी के लिए आपको इन टॉपिक्स की कंप्लीट PDF चाहिए तो आप 499 में ले सकते हैं। आपको कैसे पेमेंट करना है इसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और EO AO के लिए अगर आप इस कंप्लीट सब्जेक्ट्स की PDF लेना चाहते हैं तो आपको 399 में मिल जाएगी, बिल्कुल ईजी तरीके से। और आप चाहें तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाके डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर चेक कर लें। और जो मैथ्स की आपको PDF है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैं कमेंट में भी जो टेलीग्राम का लिंक है वो डाल दूंगी, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। और इसके अलावा अगर जिनको ये PDF लेनी थी उन्होंने तो ले ली और उनको मिल भी गई, और जो थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं वो उन्हें बाद में मिल जाएगी, ये वो जानते हैं, उन्हें बता दिया गया है। लेकिन जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि यार इसमें क्या क्या मिलने वाला है, कितनी कितनी PDF मिलने वाली, तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाना है और मैं बहुत जल्द आज एक कल में आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। तो आप उसे कंप्लीट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी तक आपको मेरी जो पढ़ाई है वो कैसी लग रही है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैथ का ये जो पहली क्लास थी ये आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।